गाइज आज का जो टॉपिक है वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी, दी सोसाइटी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले तो ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। मैं इसको बिल्कुल बेसिक में समझाता हूँ। पहला वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि जो नेचर के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, उसको मैन मेड प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल। तो गाइस, इसके अंदर जो दूसरी टर्म है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो बेसिक मतलब है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो एक ऐसी चीज जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने एक ऐसी चीज डेवलप कर दी है जो अर्थ में, नेचर में बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसके पास इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लेवल की है, और मैं कह सकता हूं हमारे से भी ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो आई थिंक इसको सोच के आपको थोड़ा डर नहीं लग रहा कि हमने अपने अगेंस्ट एक ऐसा चीज खड़ी कर दी है जो उतना ही कैपेबल है, उतना ही सोचने की टेंडेंसी है जितनी हमारे पास है। देखिए, इस पृथ्वी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 84 लाख योनियों का, स्पीशीज का वर्णन किया था। उसमें से हम एक स्पीशीज है जो कि सबसे इंटेलिजेंट है आज के टाइम पे, लेकिन हमने अपने ही अगेंस्ट, और कह सकते हैं हमने ही उस चीज को डेवलप कर दिया है जिसकी सेम कैपेबिलिटी है, जो हमारी तरह ही सोच सकता है। तो इससे पहले हमने जो भी चीज डेवलप करी है वो ह्यूमन कंट्रोल में थी। चाहे मैं एयरक्राफ्ट की बात करता हूँ, चाहे मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करता हूँ, चाहे मैं टेलीविजन की बात करता हूँ, चाहे मैं एक रेडियो की बात करता हूँ, हर एक चीज हमारे कंट्रोल में थी। चाहे मैं 3D प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी यू गिव द कमांड और उसके बेसिस पे आप चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, दैट इज इन 3 डायमेंशन। बट ये एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल से शायद अभी तो लग रहा है कि है, बट कुछ टाइम के बाद ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, एंड दैट इज फॉर श्योर होगा। क्योंकि देखिए, सोचने समझने की शक्ति ही हमें अलग बनाती है, और वो सेम चीज हमने सामने वाले को भी दे दी है। तो आप एक बार इमेजिन करिए चीजों को कि क्या होगा। आप समझदार हैं, आप खुद इंटेलिजेंट हैं, तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि इस सेम इंटेलिजेंस से क्या डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। तो इससे पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रही है, उसके अंदर वी आर द वन जो कमांड को देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। बट दिस टाइम आई एम गिविंग इट ए मोर डिफरेंट नेम। मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह एक नेम दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द एलियन इंटेलिजेंस। बस देखिए, एलियन की बातें तो होती हैं, बट आज तक किसने देखा है, क्या देखा है? यूएफओ की बात होती है, बट ये वही इंटेलिजेंस है कि कोई ना कोई सामने एग्जिस्ट कर रहा है और उसके पास सेम थिंकिंग है, सेम स्किल्स हैं, बट आई थिंक मैं कहूँगा ज़्यादा स्किल्स हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप उसका डेंजर भी जो है वो आई थिंक समझ पाएंगे। देखिए, इसके पॉजिटिव भी हैं, मैं उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये पॉजिटिव जो है सोसाइटी के लिए कितने इफेक्टिव हैं, या इसके नेगेटिव जो हैं वो कैसे इन पॉजिटिव को ओवरकम कर जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। प्रेडिक्शन है कि शायद ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत नेगेटिव होने वाली है। इट कैन सिंपली डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी। अगर मैं सोसाइटी की बात करता हूँ, कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर नहीं आती है। जैसे हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब उस टाइम पे 2011 आई थिंक मुझे याद आता है, जब हमने एंड्रॉयड का डेवलपमेंट किया था, तब सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आए थे, एंड उस चेंजेस
को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से कुछ जॉब जाती भी हैं, कुछ जॉब आती भी हैं। तो इट्स सिंपली अ प्रोसीजर जहाँ पे कोई भी नई चीज़ आई है उसको हमें सीखना है और उसके बेसिस पे जो है हमारी नेक्स्ट जॉब जो है वो क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ जॉब जाएंगी, कुछ जॉब आएंगी। देखिए, जिस डेंजर की बात मैं कर रहा हूँ वो डेंजर की बात और भी फिलोसफर और भी दार्शनिक जो हैं वो कर रहे हैं। देखिए, यूएस के अंदर इवन एक डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ है जिसमें सारे फिलोसफर ने मिलके ये चीज़ मानी है कि इसका डेंजर जो है वो ज़्यादा है रादर देन दी बेनिफिट। देखिए, मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाता हूँ कि जिसके अंदर एक बोर्ड जो है एक बच्चे के साथ बैठ के चेस खेल रहा है। एंड इस चेस के अंदर आई थिंक बच्चे ने 2 बार चाल चल दी, तो बोर्ड को गुस्सा आया एंड उसने उसकी उंगली को वहीं प्रेस कर दिया। अब देखिए, गुस्सा तो हमारा एक इमोशन है, बट आई थिंक बोर्ड के पास माइंड तो है नहीं, वो तो केवल एक्ट कर रहा है डेटा के बेसिस पे। अब उसने उसकी उंगली को दबा दिया और वो छोड़ ही नहीं रहा है। बट इससे आप ये समझिए कि बोर्ड के पास जो इंटेलिजेंस आ गई है वो एक्ट करेगा आइदर 0 और 1, मतलब या तो वो करेगा या तो वो नहीं करेगा, वो बीच का काम नहीं करेगा। बट एक चीज और समझिए कि बोर्ड जो है ह्यूमन बीइंग के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है और उस रिलेशनशिप से वो सीख भी सकता है। बेसिकली यही तो पैटर्न हमारे को दिख रहा है कि जिसके अंदर सिस्टम खुद से लर्न कर रहा है बाय लुकिंग एट द बिहेवियर और बाय लुकिंग एट द सिनेरियोज आउटसाइड। तो उसके बेसिस पे वो ह्यूमन बीइंग के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकता है आने वाले टाइम में। और बोर्ड्स ऑलरेडी मार्केट में आप देख सकते हैं, मैंने खुद देखा है कि घर में पोछा लगाने के लिए एक बोर्ड डेवलप किया गया जो हमेशा उसकी सफाई कर रहा है, घर की सफाई कर रहा है। आई थिंक कुछ टाइम में आपके घर के बर्तन, एक जो काम वाली बाई की आप बात करते हैं, आई थिंक वो रिप्लेस हो गए, घर में एक बोट ही आ जाए। ऐसा मुझे फ्यूचर दिख रहा है कुछ आने वाले टाइम में। और फिर वो जब वो आपके बिहेवियर को रीड करना शुरू करेगा, वो अपनी इंटेलिजेंस को और बिल्डअप करेगा। तो इसीलिए मुझे जो आने वाला टाइम है वो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है। शायद अगर आप इस चीज़ों को समझ सकें तो उतना ही अच्छा रहेगा और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को या फिर आप लोगों को एक्ट करना पड़ेगा।